आज की मुरली का हेडिंग है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। बाबा ने इस मुरली में संगम युग का बारे में बताया है। संगम युग माना सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। कहाँ कहाँ नवीनता लाना है, कैसे सतयुग से संगम युग श्रेष्ठ है, इस बात में बाबा ने बताया है इस बात पर। और नवीनता कैसे लाने हैं। उमंग उत्साह क्या है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। हम कैसे उमंग उत्साह में रहते हैं, कैसे हमारा जीवन रहते हैं संगम युग में, उसके बारे में बाबा ने बताया है। हम ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है, निराशवादी को आशावादी बनाना, ये हमारा ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है। बाबा ने तीन बातों पर चेक करने के लिए कहा। पहले स्वयं 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 साक्षी बनकर चेक करना है। स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट है। बाबा ने चार्ट रखने के लिए कहा ना, हम करिश्ते पुरुषार्थ कर रहे, हमारा याद कितना शक्तिशाली है उसके ऊपर बाबा ने चार्ट रखने के लिए कहा है। और उससे हम संतुष्ट हैं, बाबा ने प्रश्न पूछा है। और विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संबंध में हम संपूर्ण कितना चार्ट रख रहे हैं, उसका भी बाबा ने चेक करने के लिए कहा, उससे भी हम संतुष्ट हैं। तीसरा बाबा ने बताया, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा है ना। पहले खुद संतुष्ट रहना है, और बाबा को संतुष्ट रहना है, और ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट रहना है। और बहुत सारे बात बाबा ने बताए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज की मुरली का डेट है 31/12/1991। नए साल का प्रीवियस डे। नव वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। हम सभी कौन है? नव निर्माता बच्चे। मैं नव निर्माता बच्चा हूँ। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष, और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो, है ना। हमारे लिए एक दिन नया दिन नहीं है ना। सारे संगम युग क्या है? नया है। वो एक दिन मनाते हैं, और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो, है ना। हर समय बाबा का साथ जब हम मिलन करते हो है, तो हमारा अंदर क्या अनुभव होता है? नवीनता अनुभव होता है ना। नवीनता को हम अनुभव करते हैं। वो हद के वर्ष का चक्र है, और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। ये बेहद सृष्टि चक्र को सामने लाइए। चक्र का नया संगम युग है। संगम युग क्या है? नया है ना। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। सर्व प्रकार के नवीनता लाने का युग है ना। जीवन में जीवन ही क्या है? नया है। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो, है ना। पुराने को हम छोड़कर नई नई युग में आ गए। यहाँ नवीनता क्या है? दृष्टि, वृत्ति और सृष्टि में नवीनता आ गई है। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है ना।
पहले हम देह को समझते थे, अभी सभी को हम आत्मा समझते हैं। यही नवीनता है। संबंध भी कितने नए बन गए हैं। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है ना। हमारा दृष्टि वृत्ति कृति सब बदल गया है, नया बन गया है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितना लंबी है ना। काका चाची नाना सब कुछ आता है। लेकिन संगम युग, नए युग के नए संबंध कितने हैं, है ना। बाप, हम्म, माँ बाप और बच्चे बस, भाई बहन, और कुछ संबंध नहीं। लंबी लिस्ट है क्या? नहीं। बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं, है ना। हमारा संबंध कैसा है? निस्वार्थ प्यार का संबंध, बंधन नहीं है ना, संबंध में है हम सभी। संबंध माना जीवन मुक्त स्थिति, बंधन माना बंधन मुक्त स्थिति, बंधन युक्त स्थिति। वो है अनेक स्वार्थ के संबंध। बंधन क्या है? स्वार्थ है इसलिए बंधन है। यहाँ निस्वार्थ है इसलिए जीवन मुक्त स्थिति है। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है ना। नया युग क्या है? संगम युग, है ना। छोटा सा ये एक नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या कहते हैं? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं, है ना। ये नवीनता है। हमारा ब्राह्मण जीवन की नवीनता क्या है? हर सेकंड, हर संकल्प में, है ना, शुभ भावना, शुभ कामना रखते ही रखते हैं, है ना। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं, तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो, है ना। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो, ये है आवाज ना। थोड़ी कम आ रही। अभी ठीक है। जी सिस्टर, हमको ठीक आ रही है। मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। आप अपना कनेक्शन चेक कर थोड़ी लीजिए सी एक बार। दूरी पर आइए, थोड़ी सी। जी। ठीक है। अब आप इसको एक बार दीदी आप थोड़ा इंटरनेट चेक कीजिए। इंटरनेट का थोड़ा कनेक्शन कम हो सकता है। एक बार जहाँ बैठे दूसरी जगह बैठ के देखिए। बिल्कुल साफ है एकदम। थैंक यू। सो बाबा ने क्या कह रही है? सो तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना। और इस नई जीवन में ये सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाते हैं, सदा के लिए मिल ही जाती है। आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, हम कैसे हैं? खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है? सदा सुखी, है ना। कभी कभी नहीं, सदा खुशी, खुश नहीं, ये खुशी खजानों से संपन्न और कोई हो सकता है? इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं, नहीं है। क्या कहा बाबा ने? इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती है ना। ये बातें सतयुग में नहीं होते। बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ, ग्रीटिंग्स सतयुग में मिलते हैं क्या? नहीं। इसलिए बाबा ने क्या कह रहे हैं? ये नवीनता, ये विशेषता सतयुग में नहीं है। दुनिया वाले नाचेंगे, खाएंगे और कुछ खाएंगे, और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो, और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। हर सेकंड हम
मन से नाचते हैं, गाते हैं, है ना, बाबा के याद में खो जाते हैं और रोज ब्रह्मा भोजन गाते हैं। लोग लोग तो खास प्रॉपर्टीज अरेंज करते हैं, पार्टीज अरेंज करते हैं, और आपकी सदा ही संगठन की पार्टी होती रहती है ना। नए युग न्यू ईयर में क्या करते हैं, पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ, सदा ही संगठन की पार्टी होती रहती है। हर दिन हम पार्टी करते हैं, पार्टी में मिलन होते हैं ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है ना। हम सब हर हर सभी आदमी हम मिलते हैं, है ना। अमृत वेले कहाँ, सूक्ष्म वतन में, है ना। सभी को इमर्ज करते हैं, बाप दादा भी रहते हैं। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो, है ना। क्या कैसे मनाते हैं, अनेक संबंध और स्वरूप से हम पार्टी मनाते हैं बाप दादा से। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो, है ना। संगठन में मिलन भी करते हैं और मुरली सुनते सुनते हम मन से नाचते हैं, गाते हैं। मन खुश हो जाता है और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। हर समय कैसे रहते हैं हम, उड़ते रहते हैं। कैसे, उमंग उत्साह से। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। उत्साह में उत्सव रहता है, खुशी रहते हैं, है? अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता है ना। उत्साह नहीं है तो जीवन में मजा नहीं आता। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं, है ना। बाबा हमें क्या कह रहे हैं, हम भी हमेशा उत्साह में रहने के लिए बाबा ने कह रहे हैं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई। चेक करने की बात है, हमारा मन में कुछ भी निराशा है तो कहाँ से आया, चेक करना है। आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशवादी को आशावादी बनाना। हमारा ऑक्यूपेशन है ना, आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। निराशावादी को आशावादी बनाना, यही सेवा है। ये तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है ना। हमारे लिए एक दिन सेलिब्रेशन नहीं है ना। सारे संगम युग में हर वक्त में हमें सही सेलिब्रेशन करना है ना। यही बाबा बता रहे हैं, संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय मनाते हो। नई दुनिया भी हम इस समय मनाते हैं। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है, इसलिए हम मनाते हैं, है ना। ज्ञान है, कल क्या होने वाला है, सत्युग आने वाला है, इसलिए हम अभी मनाते हैं। वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। अभी कौन सा युग है, नया युग है, उसमें नई दुनिया को हम स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज है पुराना क्या है, नया क्या है। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है। अलौकिक नवीनता लाई है। बाबा पूछ रहे हैं कि वही पुराने चाल है ना। हमारे मन बुद्धि संस्कार कैसे परिवर्तन हुआ है, संबंध में क्या संबंध का अनुभव करते हैं, वही पुरानी चाल है। पुरानी चाल कौन सी है, योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है।
सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन है ना, अनुभव बढ़ रहे हैं, धारणा भी हो रही है ना, अटेंशन भी बढ़ रहे हैं, वृद्धि भी हो रही है, लेकिन लेकिन का पूंछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, स्थिति एक रस नहीं रहते, ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे, है ना। बाबा को सदा वर्ड पसंद है, सो कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता है, उसको जलाने के लिए बाबा कह रहे हैं, तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ, पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। क्या नवीनता लाना है? पुरुषार्थ या सेवा के सफलता की, सफलता में, संतुष्टता में, परसेंटेज ऊपर नीचे होता है ना, नहीं, उसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज चाहिए, है ना। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जंप मारता है ना। पुरुषार्थ एक रस नहीं रहता है ना, एक रस नहीं रहता है तो, है ना, कुछ प्रॉब्लम है ना। प्यूरिटी, बाबा कहते हैं ना, प्यूरिटी 100% है, समान स्थिति में है तो हमारा पुरुषार्थ एक रस रहता है। प्यूरिटी में गड़बड़ हुआ तो पुरुषार्थ में भी, है ना, एक रस नहीं रह सकता। एक कभी कभी का शब्द समाप्त, अभी तो सभी इनाम लेने की तैयार कर रहे हो ना। सो बाबा क्या कर रहे हैं? कभी कभी शब्द समाप्त होना है, सदा का शब्द याद रखना है। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? खुद चेक करना है। कभी कभी वाले इनाम लेंगे, हमारा पुरुषार्थ से हम चेक कर सकते हैं, है ना, कैसे है हमारा पुरुषार्थ। इनाम लेने के पहले ये विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। 6 मास के अंदर बाबा ने चेक करने के लिए कहा, 3 प्रकार की संतुष्टता हमने प्राप्ति की है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो, स्व के चार्ट से। क्या करना है? साक्षी बन करके स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट है, खुद संतुष्ट है। हम्म, रावणों का लिए चेक करना है, संतुष्ट है। दूसरा, स्वयं संतुष्ट है। जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, याद का परसेंटेज, याद का परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक, अंडरलाइन क्या है? विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चाट रहा। याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उसी प्रमाण हमारा मन वचन कर्म और संबंध में संपूर्ण चाट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज के योग्य बनना, है ना। 3 संतुष्टता की सर्टिफिकेट चाहिए, स्वयं से, बाप से और ब्राह्मण परिवार से। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे है ना, चार्ट हम फ्यू डेज रखते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, है ना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती हैं। लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि, है ना, कैसे पुरुषार्थ करना है उसके लिए बाबा ने विधि बताई, उसकी विधि अनुसार हमारा वृद्धि हो गई है, होता है तो, हमारा वृद्धि होता है तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे।
है ना, जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वो भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाई लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य, सर्व के संतुष्टता की बधाई लेने वाला पात्र है ना। बधाई लेने के पात्र कौन है? जो यथार्थ रीति से चार्ट रखता है। योग्य कौन बनता है? सर्व के संतुष्टता की बधाई लेने के पात्र कौन बनता है? कौन बनता है? जो यथार्थ रीति से, है ना, विधि पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं और वृद्धि भी पाते हैं उनको। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार, तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो। क्या अनुभव होना है? कर्म, संबंध, संस्कार, तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। ओके। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो। हर सब्जेक्ट, है ना, हमारे अंदर 4 सब्जेक्ट हैं। सो हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। ये यथार्थ चार्ट का अर्थ। यथार्थ तपस्या के अर्थ बाबा ने बताया, नवीनता अनुभव होना है और दूसरों, खुद भी अनुभव करना है, दूसरों को भी अनुभव कराना है। और यथार्थ चार्ट का अर्थ क्या है? हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है ना। परिस्थिति चेंज हो जाएंगे, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने, स्वस्थिति के शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई, है ना। परिस्थिति आएंगे, लेकिन कैसे? आया और गया, मनोरंजन के रूप में आया और गया। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति न हो। संकल्प में भी क्या है? परिस्थिति का हलचल, है ना। हमारा स्थिति ऊपर नीचे न हो जाए। परिस्थिति आएगी, आएगी और चले जाएगी, लेकिन हमारा स्थिति एक रस होना चाहिए, हलचल में नहीं आना चाहिए, अचल रहना है। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। ये क्या है? ये प्रगति का लक्षण है। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है ना। हमारा याद पावरफुल हुआ या नहीं हुआ, चेक करने के लिए बाबा एक मेजरमेंट दे रही है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है। शक्तिशाली याद है तो डबल अनुभव होता है। एक क्या है? याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। हमारा याद शक्तिशाली है तो हमारे अंदर संस्कार परिवर्तन होंगे। दो, एक और दूसरा क्या है? खुशी और हल्कापन अनुभव होंगे। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है ना। हमें चेक करना है, हम इस विधि पूर्वक शक्तिशाली याद करते हैं नहीं। संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं माना शक्तिशाली याद, है ना। खुशी और हल्कापन हो रहे हैं माना शक्तिशाली याद। फिर भी बाप दादा बच्चों की उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है ना। स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं, है ना। सभी को लक्ष्मी नारायण बनना है, ये स्मृति हम रखते हैं। स्मृति के साथ समृद्धि उसमें नंबरवार है। स्मृति और समृद्धि दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य, है ना। स्मृति और समृद्धि, सिर्फ स्मृति में लाना काफी नहीं है, उस स्मृति से स्वरूप बनना है ना। स्वरूप बनेंगे तो हमारे अंदर समर्थ आ जाएंगे, सामर्थ्य आ जाएंगे। सो स्मृति के साथ स्वरूप, वही कौन है? नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबर वार की लिस्ट में कहेंगे। समझा?
एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। है ना? क्या क्या फायदा है विधि पूर्वक वृद्धि, है ना? वृद्धि हम कर रहे हैं तो क्या क्या अनुभव होता है, अचल अडोल स्थिति का अनुभव होता है, दूसरों को भी यही अनुभव होता है। सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। ये हमें चेक करना है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो, है ना? बीती सो बीती, फुल स्टॉप लगाकर हमें क्या करना है, प्रेजेंट टाइम में कंसंट्रेट करना है। अच्छा, चारों याद पे लेंगे। अच्छा, चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है। कहाँ है? ओके। सदा वर्तमान को वाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे स्मृति सुसमर्थिवान बनाने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया। हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। उर्मिला दीदी आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले दुनिया एक दिन हैप्पी न्यू ईयर मनाती है। आप जानते हो कैसे मनाते हैं वो? फिर बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण नए संगम युग में बाबाई से कमाऊ युग, परिवर्तन युग, पावन बनने का युग, नवीनता का युग कहते हैं। और बाबा सुबह हर एक दिन मुरली द्वारा हमें नई नॉलेज, कुछ न कुछ एक पॉइंट नया होता ही है मुरली में। बाबा बोले नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति यानी सो में नवीनता का हमें अनुभव होता है। बाबा अनुभव कराते हैं। इससे ही हम नई नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ जाते हैं यानी अनुभव करते हैं। बाबा बोले संगम युग में बाप
दादा और हम बीके भाई बहन, हमारा निस्वार्थ प्यार के संबंध है और वो सदा के लिए है। हर सेकंड, बाबा बोले, हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। ये है हम ब्राह्मणों की जीवन की नवीनता। ओम शांति। जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को यथार्थ चार्ट का अर्थ बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, प्रोग्रेस हो, क्योंकि निरंतर जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तब तीव्र पुरुषार्थी की श्रेणी कहा जाता है। तो परिवर्तन अनुभव कैसे होगा कि जैसे परिस्थिति आई है ना, व्यक्तियों द्वारा, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा, ये तो आना ही है, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा ये पेपर है, ये हमारी प्रगति का इंडिकेशन है। तो इसके लिए क्या कि हमारी स्व स्थिति की शक्ति, अर्थात कि ड्रामा का ज्ञान हो, ड्रामा नॉलेजफुल इतनी हो शक्ति में, और ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू, हमारी स्थिति अचल अडोल, साक्षी होके देखें। और वो सीन की कार्टून की तरह की एक ये मनोरंजन की सीन सामने आई, परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर ना हो, हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो, तो फिर प्रकृति द्वारा परिस्थिति जो भी आती है, पेपर आते हैं, वो अपने आप डाउन हो जाते हैं। अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो ऐसे लगेगा कि जैसे नथिंग न्यू, हम बस पार हो गए एकदम से। तो हमारी स्थिति का ना, हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो कि वो उसमें हलचल ना हो, वो अचल अडोल हो, तब पेपर बिल्कुल हल्के, जैसे बाबा कहते हैं ना, पहाड़ के राई से रुई बन गया। तो ऐसी स्थिति अपनी बनानी है, निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड होके। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, नथिंग न्यू ड्रामा चल रहा है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। ये निरंतर स्थिति में चलता रहे कि यहाँ सब रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ, अविनाशी पिता की संतान। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम जी, शांति दीदी। ओम शांति। जी बोलिए बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ উৎসাহ নিরাশা ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ उत्साह निराश नहीं। ब्राह्मण जीवन का साथ ही है उत्साह। तो जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशवादी को आशावादी बनाना। आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग की नवीनता का युग है। नई दुनिया ही इस समय बनाते हो। नए दुनिया के गान इस समय ही हम हाथ पे है। ओम शांति। जी, ओम शांति। अब सबके लिए हम चिंतन करेंगे, हम सभी एक मिलकर चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा ना, हमारा स्थिति एक रस जो अडोल रहना है ना, कोई भी परिस्थिति आए हलचल में नहीं आना है। इसलिए दीदी ने शेयर किया कुछ पॉइंट्स, हम भी चिंतन करेंगे। हमारा स्थिति एक रस समान होने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है ना, अचल अडोल स्थिति कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। पहले दीदी ने बताया है ना, क्या साक्षीपन की स्थिति, बाप दादा का साथ कंबाइंड रहना है और ड्रामा का पॉइंट्स लेना है ना, समान का प्रैक्टिस करना है। ऐसे रीमा सिस्टर ने शेयर किया है। सभी अपना अपना चिंतन उसको उस पॉइंट के साथ आप ऐड कर सकते हैं। हम कैसे हमारा स्थिति को शक्तिशाली बना के रखे, कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, हम जो अटल अडोल रहे, उसके लिए क्या करना है। ठीक है। सो आशा देवी सिस्टर, आप अपना चिंतन शेयर करें। ओम शांति जी सर। पहले तो जी, हमें बाबा का ये वाक्य याद रखना है कि ब्राह्मण जीवन का स्वास्थ्य भी है उत्साह, और आपका ऑक्यूपेशन ये निराशावादी को आशावादी बनाना। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं, इनाम लेने के लिए बाबा बता रहे हैं कि पहला स्वयं से साक्षी बन करके चेक करो, स्वयं के चार्ट से चेक करो,
और सच्चे मन और सच्चे दिल से चेक करना है। हम संतुष्ट हैं, इनाम मिले तब इनाम मिलेगा। और बाबा आगे भी बोल रहे हैं कि संपूर्ण 5 मार्क्स उनको ही मिलती है जो आज्ञाकारी बन के चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि भी मार्क्स ले। तो जो इस नियम का पालन करते हैं और एक्यूरेट रूप से चार्ट लिखते हैं, वो ब्राह्मण परिवार से उनको बधाइयां तो मिलती हैं, लेकिन इनाम उनको मिलता है जो योग्य सर्व के, जो कर्म और संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव करें और औरों को भी कराएं। तो बाबा कहते हैं कि यथार्थ चार्ट हर सब्जेक्ट में प्रगति का अनुभव हो। बाबा यहाँ फिर से बता रहे हैं कि परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा भी आएगी, प्रकृति द्वारा भी आएगी, लेकिन उसमें हमें क्या चेक करना है, हमारी स्व स्थिति परिस्थिति के प्रभाव से परिस्थितियां हमारे स्व स्थिति से समाप्त हो जाए, न कि परिस्थितियों के वश हम हो जाए। तो इसमें हमारी स्थिति को चेक करना। और जो बाबा ने बताया कि ब्राह्मण परिवार का स्वास्थ्य ही है उत्साह, तो खुशी उत्साह उमंग ये हमारे अंदर हमेशा बना रहे। अगर हम इस एक शब्द को बाबा के अगर हम फॉलो करते हैं, बाबा के इस श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को हम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज कहा कि स्वयं अपना साक्षी बनकर यथार्थ चार्ट रखो। तो बाबा कई मुरली में कहते हैं, तो चार्ट रखने बोलते हैं, माना हम रात को चार्ट रखने के लिए कोई मुरली में कहते हैं, दिन भर जो करते हैं उसका चार्ट रखो। लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम कितने तक चार्ट जो चार्ट हम रखते हैं उसका कितने ये चार्ट रखने से हमारा क्या परिवर्तन होता है, उसको बाबा चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से ही एक संकल्प करो कि मुझे चार्ट रखना है। तो अमृत वेले से ही अपने संकल्प को और मैंने संकल्प रखना है कि मुझे चार्ट रखना है और दिन भर उसको चेक करना है। तो मैं कितना जो चार्ट रखते हैं दिन भर हम चेकिंग करते हैं, तो स्वयं हम कितने सच्चे मन और सच्चे दिल से संतुष्ट रहते हैं, इसको चेकिंग करना है। तब ब्राह्मण परिवार का संतुष्टता हम खुद अनुभव कर पाएंगे और दूसरे भी अनुभव करेंगे। तो चार्ट रखना माना, हम बाबा बोलते हैं फिर विधि पूर्वक चार्ट रखो। तो विधि पूर्वक चार्ट रखना माना हमारा हर कर्म में हम कितना अचल अडल स्थिति का अनुभव करते हैं, हम कितने खुश रहते हैं, हम कितने संतुष्टता रहते हैं, हम कैसे भी हमारा उत्साह जीवन मनाते हैं। जो बाबा सारा विधियां बता रहे हैं मूल्य में, उसको भी हम हर कर्म में हर गोल में हम चेकिंग करते रहते हैं, तो हमारा स्थिति हम खुद अनुभव कर पाएंगे। फिर लास्ट मुरली संडे के मुरली में भी बाबा कहते हैं कि अपने शुभभावना और शुभकामना देकर अपना चार्ट हर कर्म में अब शुभभावना और शुभकामना देना है। ये है ये भी ब्राह्मण का जीवन का व्रत रखना है, यही व्रत रखना है। तो बाबा का कहना का मतलब ये है कि हम सुबह से ही रात तक हमारा हर कर्मों को हम खुद चेकिंग करना है और परिवर्तन करना है, क्या हम कर रहे हैं, कैसे करना है, और हम बाबा के साथ एक स्थिति में रहकर कर रहा है या नहीं, उसको चेकिंग करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ऐसे करने से भी हमारा परिवर्तन होता है। सावित्री सिस्टर बोलिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सावित्री जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? जी बोलिए। ओम शांति। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दिए है ना, तो इस नए जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती है। जैसे खुशनसीब खुशी के खजानों से संपन्न सदा सुखी और कोई हो सकता है कि इस नवीनता की विशेषता आपके देवताएं जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक
बधाइयाँ व ग्रीटिंग मिलती ही रहती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, और किसी को शेयर करना है? आपको स्थिति कैसे अचल अडल बना सकते हैं, उसके ऊपर किसी का चिंतन चला? ओम जी शांति। दीदी। ओम हाँ बोलिए। बोलो। जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं ये चिंतन चला, तुम घर गृहस्थ में रहते हो, तुम्हारे घर से ऐसी वासना आए कि जैसा मंदिर लगे, कोई भी आए तो शांति पाके जाए, बोले कि ये घर नहीं मंदिर है, कोई भी आए तो अनुभव करके जाए। इसके लिए तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? तुम भले घर गृहस्थ में रहते हो, तुम्हारे अचल अडोल और कोई भी आए संतुष्ट बन की जाए, जैसे कि मंदिर की भासना, सेंटर की भासना आनी चाहिए। ओम शांति। निपुण सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। आज की मुरली के हिसाब से जो आपने प्रश्न पूछा उसमें बाबा ने जो बातें बताई उसमें से 3 मैं शेयर कर रही हूँ। एक तो बाबा ने कहा कि सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे सदा। दूसरा, उत्साह में रहेंगे, जैसे कि अमृत वेला से बाबा ने कहा कि आपकी तो पार्टी शुरू हो जाती है ना। कितना सुंदर वर्ड बाबा ने यूज किया कि पार्टी करते हैं ना सब न्यू ईयर में। तो हमारी तो रोज न्यू ईयर है और न्यू डे है, रोज बाबा मिलने आता है, तो हमारी तो रोज पार्टी है। जैसे लौकिक में भी जब कोई बाहर से बहुत दिनों के बाद मिलता है तो पार्टी करते हैं, तो यहाँ तो बाबा कितने समय के बाद 5000 वर्ष के लिए सिर्फ संगम युग पे हमें मिलने आ रहा है, तो रोज पार्टी तो बनती ही है। फिर बाबा ने कहा है कि सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ, कि कभी कभी नहीं, कभी कभी वर्ड करेंगे तो वो स्थिति नहीं बनेगी, कि लेकिन की पूंछ नहीं लगानी है। तो और एक और वर्ड जो बाबा ने बहुत ही अच्छा यूज किया कि मैं क्या देखता हूँ, पुरुषार्थ का प्रेशर। ब्लड प्रेशर देखते हैं डॉक्टर्स और बाबा देखते हैं पुरुषार्थ का प्रेशर। तो हमारा पुरुषार्थ का प्रेशर कैसा है? सदा एक समान रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे तो नहीं जाता है। वो सब चेकिंग के पॉइंट्स बताए हैं बाबा ने। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी, है ना, संगठन में हम रहने से हम भी शक्तिशाली रहेंगे। संगठन से वातावरण बनता है, वायुमंडल बनता है ना। हम इसलिए बाबा हमें रोज, है ना, सेंटर जाने के लिए बाबा बोलते हैं सेंटर में ही क्यों मुरली सुनना है ना, हमारा स्थिति पावरफुल बनाने के लिए, है ना। ये एक एक विधि है ना इसे। और उमंग उत्साह में रहना भी और दूसरा विधि है। और शुभ भावना शुभ कामना, है ना, उसके साथ साथ हम, है ना, जो बीती सो बीती, है ना, फुल स्टॉप रखना है। कुछ परिस्थिति आई उसमें हमारा स्थिति हलचल हुई, है ना, फिर उस हलचल को फिर से स्मृति में नहीं लाना है। बीती सो बीती, फुल स्टॉप, है ना, आगे बढ़ना है। आएंगे परिस्थिति आएंगे हिलाएंगे, फिर भी, है ना, जो हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप। ये भी हम लगा सकते हैं। और कर्म योग, है ना, कर्म के साथ हमारा योग सदा निरंतर बना के रखेंगे तो हमारा स्थिति शक्तिशाली होंगे, है ना। पीयूष भाई जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, है ना, हम खुद और चिंतन कर सकते हैं इसी के प्रति, है ना। सो हमारा स्थिति शक्तिशाली बनाना है तो स्मृति सो समर्थि, स्मृति स्वरूप रहना है ना, स्मृति स्वरूप, सिर्फ स्मृति नहीं, स्वरूप में रहना है। सो सारे दिन में इसके ओम प्रति। शांति दी। जी भाई जी बोलिए। दीदी आपने बोला कि अचल अडोल स्थिति कैसे बनाएंगे, बाबा ने पूछा। तो हम परिस्थिति व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा जो भी माया में के रूप में ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, पर हमें स्व स्थिति को स्ट्रांग करना है, स्व स्थिति पे ध्यान देना है, परिस्थितियों पे नहीं देना है। जितनी स्व स्थिति अच्छी होती जाएगी उतना हम अचल अडोल भी बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी। जी, स्वस्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, वही।
क्या क्या करना है, स्थिति अचल अडोल कैसे बनाई, है ना जी। हाँ जी, सो ओम शांति। हाँ जी, हाँ एक जी लाइन में बताते हैं। तो अचल डोल मतलब एक रस स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें, जैसे मेरा बाबा जो मतलब याद और ड्रामा के हर दृश्य को अगर हम साक्षी होके देखते हैं तो इसमें व्यर्थ भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि ड्रामा को अगर हम साक्षी होके देख रहे हैं तो सबसे ऊंची स्टेज, जैसे सिस्टर ने बताया था अभी पहले के, ऊंची स्टेज, क्योंकि हम तो चढ़ती कला वाले हैं ना, तो स्थिति होकर अगर हम ड्रामे के हर सीन को देख धारण करते हैं तो यहाँ पर हमें देह अभिमान को छोड़कर व्यर्थ को देखना है। क्योंकि बाबा ने जैसे बताया ना कि एक आंख में जीवन मुक्ति और दूसरे में मुक्ति, तो समृद्धि में अगर है तो समर्थी, और समर्थी से हमें जो खुशी मिलती है तो वो हर परिस्थिति के प्रभाव को हमें बिना निर्भय के एक रस स्टेबल, मतलब अपने स्टेबल बना करके हमें रहना है। और स्टेबल से क्या होगा कि उस स्थिति को हम समझकर कोई भी हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। सो लास्ट संडे मुरली में उन्होंने बताया ना, शुभ भावना शुभ कामना सर्व के प्रति, है ना। सो इससे क्या होता है, हमारा स्थिति भी शक्तिशाली होता है और जो भी व्यर्थ है नेगेटिविटी वो भी समाप्त हो जाएंगे जी। सो हमारा होमवर्क यही रहेंगे, हम यही लक्ष्य रखेंगे सारा दिन, है ना, शक्तिशाली एक रस स्थिति बना करके हमें रखना है ना। हमारा स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए आप क्या क्या करना है आप खुद चिंतन करके उसको प्रैक्टिकल में लाना है, ठीक है। और याद को पावरफुल बनाना है ना, वो भी हम ध्यान में रखेंगे। जब भी हम योग में बैठते हैं तो शक्तिशाली योग करने का पूरा पूरा, है ना, लक्ष्य रखेंगे, ठीक है। सो शक्तिशाली याद माना भस्म होना है, संस्कार परिवर्तन होना है और हल्कापन महसूस होना है, हल्कापन और खुशी, है ना। यही लक्ष्य से हम योग में बैठेंगे जब भी बैठते हैं तो, ठीक है। ओम शांति। सभी पोल का लॉन्च, पोल का आंसर दे सकते हैं दीदी, आप पोल का जी, लॉन्च करेंगे। एक्चुअली मेरे को दिख नहीं रहा है पोल। मुझे लगता है होस्ट आप होना है, भूल अगर आप हो भूल सकते हो नहीं तो। हुआ दीदी। जी जी जी, एक मिनट। मुझे भी दिखाई पूल, नहीं। हाँ इसमें आ नहीं रहा आज ऑप्शन पूल वाला, हम देखिए। अच्छा, हाँ जी, ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे। एप्स है, शेयर मीटिंग सेटिंग्स, ठीक है। सो 2 मिनट हम योग में बैठते हैं, स्थिर हो जाए, बॉडी को मन को ढीला कर देना, रिलैक्स हो जाए। अपने आप को देखिए प्रकृति के बीच में, मैं अति सूक्ष्म शक्तिशाली आत्मा, उस परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मोस्ट पावरफुल हूँ। प्रकृति के बीच में तपस्वी के रूप में अंतर्मुखता का गुफे में बैठी हूँ। जब मैं अंतर्मुखता का गुफा में बैठते हैं तो बाहर की परिस्थितियां मुझे हावी नहीं कर सकता। मैं अचल अटोल शक्तिशाली आत्मा हूँ। संपूर्ण ज्ञान युक्त योग युक्त स्थिति में स्थित हूँ। संपूर्ण पवित्र हूँ। देखिए शिव बाबा सिर के ऊपर खड़ा है,
उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ इस आत्मा पर पड़ रही हैं और बॉडी पर भी पड़ रही है। शिव बाबा की प्यार की चित्र छाया में, उनकी यादों में मैं बहुत सेफ हूँ। देखिए मेरा ऑरा बढ़ती जा रही है। मन ही मन संकल्प करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उस सर्वशक्तिवान की छत्रछाया के नीचे हूँ। ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, नॉलेज की शक्ति से और सेवा की शक्ति से मैं बहुत पावरफुल हूँ। सब शक्तियों से संपन्न हूँ। सर्व कसानों से संपूर्ण हूँ। इसी स्थिति को सारे दिन अनुभव करते, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया।